ये है रिलेशनशिप ऑफ सोशियोलॉजी टू अदर सोशल साइंसेज। सोशियोलॉजी का दूसरे साइंसेज के साथ क्या रिलेशन है, कैसे कनेक्टेड है, मतलब कैसे डिफरेंस है, क्या सिमिलरिटीज़ हैं। तो सोशियोलॉजी है क्या? सोशियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी है सोसाइटी की, सोशल रिलेशनशिप की, सोशल इंस्टीट्यूशंस की एंड बिहेवियर ऑफ पीपल इन ग्रुप्स। सोशियोलॉजी में स्टडी होती है सोसाइटी की, और सोसाइटी में रहते हैं लोग, पीपल, इंडिविजुअल्स। तो उन वो आपस में कैसे इंटरेक्ट करते हैं, उनका बिहेवियर कैसा होता है ग्रुप में, तो इन सब की स्टडी की जाती है सोशियोलॉजी में। इकोनॉमिक्स में होता है स्टडी ऑफ प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब सामान और सर्विस का प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इसकी स्टडी हो जाती है इकोनॉमिक्स में। सोशियोलॉजी एम्फेसिस करती है ऑन द सोशल वैल्यू, रोल्स, क्लास एंड कास्ट, मतलब यही चीज़ें हैं जो सोसाइटी में वैल्यू रखती हैं, लोगों के बीच वैल्यू रखती हैं। इकोनॉमिक्स इन चीज़ों फोकस नहीं करती, इकोनॉमिक्स फोकस करते हैं डिमांड एंड सप्लाई पर, प्राइस एंड मार्केट पर, मतलब मार्केट में किस सामान की डिमांड, किस गुड्स या सर्विसेज की डिमांड है और उसकी कितनी सप्लाई है और क्या प्राइस है। तो ये मतलब पैसे का जो सिस्टम है वो इकोनॉमिक्स देखती है, और इकोनॉमिक्स को मार्केट से ही संबंध है बस, और मार्केट का इफेक्ट लोगों के ऊपर पड़ना है, सोसाइटी के ऊपर पड़ना है। सोशियोलॉजी डिस्क्रिप्टिव है, इंटरप्रिटेटिव इन नेचर एंड एनालिटिकल है। एनालिटिकल तो दोनों ही है, इकोनॉमिक्स भी एनालिटिकल है, लॉजिकल एंड मैथमेटिकल इन नेचर है। हमें बहुत सारे कैलकुलेशन इकोनॉमिक्स में करने हैं, लॉजिक लगाने हैं, बट सोशियोलॉजी को समझना है, सोसाइटी को समझना है, मतलब निकालने हैं। डिस्क्रिप्टिव है सोशियोलॉजी, और इकोनॉमिक्स है लॉजिकल, मैथमेटिकल इन नेचर। सोशियोलॉजी में जो डाटा कलेक्ट करते हैं वो सर्वे के थ्रू करते हैं, कलेक्ट करते हैं, एक एरिया का सर्वे कर लिया, केस स्टडी कर ली, इंटरव्यू ले लिया, ऑब्जर्वेशन मेथड यूज कर लिया। जबकि इकोनॉमिक्स में स्टडी करने के लिए या डाटा कलेक्ट करने के लिए मैथमेटिकल एनालिसिस करते हैं, ग्राफ यूज़ करते हैं और स्टैटिस्टिकल मॉडल यूज़ करते हैं इकोनॉमिक्स का किसी नतीजे पहुंचने के लिए, कि क्या इसका वैल्यू है, गुड्स की क्या प्राइस है, क्या डिमांड है, क्या सप्लाई है। तो इन सब की स्टडी स्टैटिस्टिकल मॉडल के थ्रू, मैथमेटिकल एनालिसिस के थ्रू की जाती है। सोशियोलॉजी का गोल क्या है? टू अंडरस्टैंड एंड इम्प्रूव सोशल स्ट्रक्चर एंड रिलेशनशिप। सोशियोलॉजी का गोल तो ये है कि सोसाइटी में सब कुछ ठीक ठाक रहे, सोशल स्ट्रक्चर और रिलेशनशिप ठीक ठाक रहे। इकोनॉमिक्स का गोल है ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूज एंड इम्प्रूव इकोनॉमिक इफिशियंसी, रिसोर्सेज का अच्छे से यूज हो, ये इकोनॉमिक्स का टारगेट है। इकोनॉमिक्स क्या करना चाहती है कि मार्केट में सब चीज़ अवेलेबल हो, अच्छे प्राइस पे अवेलेबल हो, मतलब ज़्यादा महंगी भी ना हो, और रिसोर्सेज का प्रॉपर यूज हो, ना तो मिस यूज हो ना वेस्टेज हो। सोशियोलॉजी क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव अप्रोच यूज करती है, ठीक है, और इकोनॉमिक्स प्राइमरली क्वांटिटेटिव अप्रोच इज यूज। देखो सोशियोलॉजी में लोगों को समझना है, बिहेवियर को समझना है, तो उसके लिए हमें क्वालिटेटिव अप्रोच रखनी पड़ेगी, और इकोनॉमिक्स में तो मेजर करनी है, डाटा है, कैलकुलेशन है, तो क्वांटिटेटिव अप्रोचेस में रहेगी। सोशियोलॉजी में किस चीज़ की स्टडी करें? जैसे कास्ट सिस्टम है, अब कास्ट सिस्टम को समझना है, जेंडर इनइक्वालिटी है, सोशल चेंज है, तो इन्हें तो हम मतलब एक डिस्क्रिप्शन में समझेंगे ना। और जैसे कि इन्फ्लेशन, महंगाई है, अनएम्प्लॉयमेंट है, इकोनॉमिक ग्रोथ है, इसका एक डाटा क्रिएट करेंगे, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढेंगे, फिर उसी हिसाब से पॉलिसी बनाएंगे। तो इकोनॉमिक्स डिपेंड करती है एक अप्रोच पर, क्वांटिटेटिव अप्रोच पर फॉलो करती है। इसमें कैलकुलेशन लगाने पड़ते हैं कि हमें कौन सी पॉलिसी यहाँ पर काम कर जाएगी, क्योंकि उसमें खर्च आएगा, और खर्च तो हमें रिसोर्स तो हमें मेंटेन करने पड़ेगा ना, कितने रिसोर्स इसमें यूज होंगे। सोशियोलॉजी एंड पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी स्टडी है सोसाइटी की और सोशल रिलेशनशिप की। पॉलिटिकल साइंस स्टडी है पब्लिक पॉलिसीज़ की, पॉलिटिक्स एंड गवर्नमेंट सिस्टम, मतलब पॉलिटिक्स, गवर्नमेंट, एडमिनिस्ट्रेशन। पॉलिटिकल साइंस में यही सब आते हैं, सोशियोलॉजी में सब कुछ आता है, मतलब सोशियोलॉजी में सब कुछ है और उसका एक हिस्सा है पॉलिटिकल साइंस। सोशियोलॉजी फोकस मेनली करता है फैमिली पर, एजुकेशन पर, क्लास, कास्ट, जेंडर, रिलीजन, मतलब सोसाइटी के ऊपर ये फोकस करता है। कौन? सोशियोलॉजी। सोसाइटी में कौन है? फैमिली है, क्लास है, कास्ट है, जेंडर है, और रिलीजन, ये सब चीज़ें किस में है? सोसाइटी में। तो सोसाइटी की हर चीज़ को स्टडी करेगी सोशियोलॉजी। और पॉलिटिकल साइंस फोकस किस पर करती है? एडमिनिस्ट्रेशन पर, लॉज, गवर्नेंस कैसे होनी चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन, इलेक्शन, पॉलिटिक्स, ये सब पे, पॉलिटिकल पार्टी, इन सब पे फोकस करते हैं पॉलिटिकल साइंस। मतलब एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलाया जाए, कैसे लोगों को एक उस कंट्रोल में रखा जाए, लॉ कैसे बनाया जाए। अगर कंट्रोल नहीं किया जाएगा, सोसाइटी में कंट्रोल नहीं होगा, तो सोसाइटी नहीं फिर ठीक ठाक रह सकती है।
एक सोसाइटी एक वेल मैनर्ड वे में है, इसका मतलब बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन या बहुत सारे कंट्रोल हैं। एक तो सोसाइटी का सोशल कंट्रोल है, दूसरा पॉलिटिकल कंट्रोल अपना अलग है, जो लॉ के थ्रू किया जा रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किया जा रहा है, गवर्नमेंट के थ्रू किया जा रहा है। अगर गवर्नमेंट की सज़ा ना दे, मतलब हम कुछ गलत करें उसे हम उसकी सज़ा हमें ना मिले, तो डेफिनेटली सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। सोशियोलॉजी में मेथड इंटरव्यू के थ्रू हो डाटा कलेक्ट करते हैं, सर्वे के थ्रू डाटा कलेक्ट करते हैं। पॉलिटिकल साइंस में डॉक्यूमेंट एनालिसिस की जाती है, केस स्टडी की जाती है। सोशियोलॉजी इंक्लूड ऑल एरिया ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन। सोशियोलॉजी में इंसान जहाँ है, इंसान जिससे रिलेटेड है, उन सब की स्टडी सोशियोलॉजी में होगी। जबकि पॉलिटिकल साइंस फोकस करता है सिर्फ पॉलिटिकल एस्पेक्ट क्या है उसका, उस पर स्टडी करता है। सोशल व्यू पॉइंट है सोशियोलॉजी में, और यहाँ पॉलिटिकल साइंस में एटीट्यूड ऑफ अथॉरिटी है मतलब पावर है कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। अगर ऐसा कुछ जो ना करने वाले काम करोगे तो सज़ा भी मिलेगी। तो पॉलिटिकल साइंस मतलब गवर्नेंस मतलब अथॉरिटी मतलब पावर। सोशियोलॉजी में स्टडी ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ सोसाइटी होती है, तो पता है पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल सोसाइटी की स्टडी होती है, बस मतलब पॉलिटिक्स से रिलेटेड जो भी चीज़ें आएंगी वो सब इसमें होंगी। स्टडी ऑफ ऑल मीन्स ऑफ सोशल कंट्रोल। देखो सोसाइटी का कंट्रोल होता है, अदरवाइज सोसाइटी नहीं चल सकती ठीक से। जबकि पॉलिटिकल साइंस में स्टडी ओनली ऑफ द गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड मीन्स ऑफ कंट्रोल्स। गवर्नमेंट, देखो सोशल कंट्रोल अलग है और पॉलिटिकल कंट्रोल या गवर्नमेंट का कंट्रोल अलग है। गवर्नमेंट चलते कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, उसी हिसाब से हमें सज़ा मिलती है, और सोसाइटी अपने हिसाब से सज़ा देती है। सोशियोलॉजी एंड हिस्ट्री। सोशियोलॉजी साइंटिफिक स्टडी सोसाइटी की है, इंस्टीट्यूशंस की है, एंड सोशल रिलेशनशिप की है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन मतलब फैमिली, मैरिज, रिलीजन, ये सारी चीज़ें, एजुकेशन। हिस्ट्री किसकी है? हिस्ट्री स्टडी है पास्ट इवेंट की, मतलब पीछे चले जाओ, बहुत पीछे चले जाओ। सोशियोलॉजी रिसेंट स्टडी है, रिसेंट पास्ट, और हिस्ट्री बहुत पहले का है। सोशियोलॉजी इज कंसर्न विद द प्रेजेंट एंड रिसेंट पास्ट, मतलब सोशियोलॉजी आज की स्टडी है और जो बीत गया कुछ टाइम पहले, बस रिसेंट पास्ट, बहुत ज़्यादा पास्ट नहीं, उसकी स्टडी सोशियोलॉजी में करते हैं। जबकि हिस्ट्री डील करते बहुत पुराने पास्ट से, वो पुरानी सभ्यताएं ढूंढने लग जाएंगे। हिस्ट्री डील्स विद द डिस्टेंट पास्ट टू अंडरस्टैंड द डेवलपमेंट ह्यूमन सिविलाइजेशन, मतलब ह्यूमन सिविलाइजेशन का कैसे चीज़ें रही हैं पहले, उन सब की खोज हिस्ट्री करती रहती है। सोशियोलॉजी में सर्वे करते हैं, इंटरव्यू करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, और हिस्ट्री में मैन्यूस्क्रिप्ट को पता करते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंट, आर्काइवल रिसर्च, मतलब जो पुराने जो चीज़ें हैं लिखी हुई हैं उनकी स्टडी करते हैं, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं हिस्ट्री के लिए। सोशियोलॉजी का एम है टू अंडरस्टैंड सोशल प्रॉब्लम एंड पैटर्न। सोशियोलॉजी हम पढ़ते क्यों है? क्योंकि सोसाइटी में प्रॉब्लम हो रही है। सोशियोलॉजी का डिसिप्लिन बड़ा ही इसलिए है क्योंकि सोसाइटी, इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद सोसाइटी में बहुत सारे चेंज हुए, और इतने चेंज हुए कि वो सोसाइटी में फिर जैसे कि चोरी चकारी बढ़ गई, बेरोज़गारी बढ़ गई, स्लम लाइक एरिया हो गया इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन के बाद के पास, तो सोसाइटी में बहुत सारे चेंज आ गए। उन चेंज से होने वाली दिक्कतों को सॉर्ट आउट करने के लिए हमने सोशियोलॉजी एक नया डिसिप्लिन बनाया। तो इस सोशियोलॉजी का जो टारगेट है, जो एम है, वो है कि सोशल प्रॉब्लम को समझना है और उन्हें ढंग से सॉर्ट आउट करना है। पॉलिटिकल साइंस, ये हिस्ट्री है। हिस्ट्री का एम है टू इंटरप्रेट पास्ट ह्यूमन एक्सपीरियंस। हिस्ट्री का तो पीछे से जैसे इंसान चलते चले आ रहे हैं, वो कैसे चलते चले आ रहे हैं, उसे फाइंड आउट करना हिस्ट्री का काम है। सोशियोलॉजी डेफिनेटली यंग साइंस है और हिस्ट्री तो बहुत पुरानी साइंस है। सोशियोलॉजी में टेस्ट और रीटेस्ट पॉसिबल है क्योंकि आज की स्टडी कर रहे हैं हम और आज ही अप्लाई कर रहे हैं उन पॉलिसीज़ को। देखो हम पता कर रहे हैं कि सोसाइटी में ये प्रॉब्लम क्यों है, फिर उसके लिए पॉलिसीज़ बना के लेकर आ रहे हैं। तो टेस्ट और रीटेस्ट कर सकते हैं सोशियोलॉजी में या सोशल फैक्ट्स के लिए। हिस्ट्री में रीटेस्ट नहीं कर सकते, पीछे कहाँ से जाओगे, जो मिल गया बस। रीटेस्ट पॉसिबल नहीं है हिस्ट्री में। सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी। सोशियोलॉजी में सोसाइटी की स्टडी है, पूरे एक ग्रुप की स्टडी है, स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड हाउ पीपल बिहेव इन ग्रुप्स। जबकि साइकोलॉजी में एक इंडिविजुअल माइंड एंड बिहेवियर की स्टडी है। सोशियोलॉजी फोकस करती है सोशल इंस्टीट्यूशन जैसे कि फैमिली, रिलीजन, इकोनॉमी, एजुकेशन, इन पर। और साइकोलॉजी एक्सप्लोर करती है मेंटल प्रोसेस जैसे कि मेमोरी, लर्निंग, इमोशन, पर्सनालिटी, मोटिवेशन, इन पर। साइकोलॉजी, सोशियोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं सोसाइटी या ग्रुप को, साइकोलॉजिस्ट एनालाइज करते हैं इंडिविजुअल को। सोशियोलॉजी फोकस करते हैं पूरे ग्रुप पर, साइकोलॉजिस्ट फोकस करते हैं एक इंडिविजुअल पर। सोशियोलॉजी ये ऑब्जर्वेशनल इन नेचर है, आप ऑब्जर्व कर सकते हो।
साइकोलॉजी में एक्सपेरिमेंटल इन नेचर है, एक्सपेरिमेंट कर करके पता करते हैं। सोशियोलॉजी मेथड यूज होते हैं सर्वे, इंटरव्यूज, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। साइकोलॉजी में मेथड यूज होते हैं क्लिनिकल स्टडीज, ऑब्जर्वेशन एंड साइकोलॉजिकल टेस्ट। सोशियोलॉजी अंडरस्टैंड हाउ सोसाइटी इन्फ्लुएंस करते हैं हमारे बिहेवियर को, ठीक है। और साइकोलॉजी अंडरस्टैंड हाउ द माइंड एंड ब्रेन इन्फ्लुएंस बिहेवियर। माइंड और ब्रेन हमारे बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस करता है उसकी स्टडी करते हैं साइकोलॉजी में। सोशल साइकोलॉजी क्या है? ये सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी के बीच की एक लिंक है, एक ब्रिज है सोशल साइकोलॉजी। इट मेंटेन्स ए प्राइमरी इंटरेस्ट इन द इंडिविजुअल्स बट कंसर्न इट सेल्फ विद द वे इन विच द इंडिविजुअल बिहेव इन सोशल ग्रुप। मतलब सोसाइटी और सोशियोलॉजी और साइकोलॉजी को जोड़ता है, और सोसाइटी में लोग कैसे बिहेव करते हैं अकेले में और ग्रुप में, तो सोशल साइकोलॉजी उसकी स्टडी है। सोशियोलॉजी अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड बिहेवियर एज इट ऑर्गेनाइज्ड इन सोसाइटी। सोसाइटी में कैसा बिहेवियर रहता है, दैट इज़ द वे इन विच पर्सनैलिटी इज शेप्ड। देखो हम सोसाइटी हमारे पर्सनैलिटी को शेप देती है, हमारे बिहेवियर को शेप देती है। अगर सोसाइटी नहीं है तो हमारा बिहेवियर डेफिनेटली कुछ और ही होगा। तो सोसाइटी ने हमें कंट्रोल करके रखा है, या फिर जो हमारा बिहेवियर है वो सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड डेफिनेटली है। सोशियोलॉजी एंड सोशल एंथ्रोपोलॉजी। सोशियोलॉजी स्टडी है सोसाइटी की, सोशल रिलेशनशिप की और बिहेवियर की, ठीक है। सोशल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी है ह्यूमन कल्चर की, कस्टम की, सोशल प्रैक्टिस की, और किसी एक सोसाइटी में जो जैसे ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं तो उसके क्या कस्टम रहे हैं, क्या कल्चर रहा है, क्या वो सोशल प्रैक्टिस करते रहे हैं। ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ जैसे ट्राइबल सोसाइटीज़, तो सोशल एंथ्रोपोलॉजी में उनकी स्टडी है। सोशियोलॉजी में करंट की स्टडी है, जो आज की स्टडी है। सोशियोलॉजी फोकस करती है ऑन कॉम्प्लेक्स मॉडर्न सोसाइटीज़, आज की जो सोसाइटीज़ हैं उन पर, और एंथ्रोपोलॉजी सोशल एंथ्रोपोलॉजी फोकस करती है जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ रही हैं उन पर। सोशियोलॉजी स्टडी करती है फैमिली, एजुकेशन, रिलीजन, इकोनॉमी को, और सोशल एंथ्रोपोलॉजी स्टडी करती है किनशिप, रिचुअल और कस्टम्स को। सोशियोलॉजी मेथड यूज होते हैं सर्वे, इंटरव्यू और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, और सोशल एंथ्रोपोलॉजी में मेथड यूज होते हैं पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन, मतलब ऑब्जर्व करना है, उन सोसाइटी को जाके ऑब्जर्व करना है, फील्ड वर्क करना है, इथनोग्राफी, इन सब मेथड को यूज करके स्टडी की जाती है ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ की। किसमें? सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। सोशल एंथ्रोपोलॉजी फोकस करती है किसी पर्टिकुलर सोसाइटी के क्या कस्टम है, क्या रिलीजन है, कौन सी वो सोशल प्रैक्टिस फॉलो कर रहे हैं, क्या रिचुअल बना रहे हैं, तो इन सब की स्टडी करते हैं उसमें सोशल एंथ्रोपोलॉजी किसी एक चीज़ फोकस करती है, मतलब जो ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ हैं उनके ऊपर फोकस करती है, डिटेल में स्टडी करती है। सोशियोलॉजी जनरल एंड कंपैरेटिव स्टडी करती है, जबकि सोशल एंथ्रोपोलॉजिस्ट जो एंथ्रोपोलॉजी है उसमें किसी एक पर्टिकुलर की स्टडी होती है और इन डेप्थ स्टडी होती है। सोशियोलॉजी में इन जनरल स्टडी होती है सोसाइटी की, जबकि सोशल एंथ्रोपोलॉजी में इन डेप्थ भी स्टडी होती है। सोशियोलॉजी अप्लाइड इन अर्बन प्लानिंग एंड पॉलिसी मेकिंग। देखो सोशियोलॉजी लेटेस्ट ब्रांच है, ठीक है, सब्जेक्ट लेटेस्ट सब्जेक्ट है, और एक सोसाइटी को समझने के लिए बनाया गया है, सोसाइटी में जो दिक्कत है उन्हें सॉर्ट आउट करने के लिए बनाया गया है। तो अर्बन प्लानिंग, पॉलिसी मेकिंग में सोशियोलॉजी का यूज होता है। और सोशल एंथ्रोपोलॉजी का यूज होता है कल्चरल प्रिजर्वेशन में, अप्लाइड इन कल्चरल प्रिजर्वेशन, क्योंकि इसमें स्टडी करते हैं हम ट्रेडिशनल सोसाइटीज़ की, उनके कस्टम की, कल्चर की, रिचुअल्स की, सोशल प्रैक्टिसेस की, इन सब की स्टडी करते हैं सोशल एंथ्रोपोलॉजी में। मतलब किसी एक सोसाइटी की स्टडी कर रहे हैं, इन डेप्थ स्टडी कर रहे हैं।